और उनको ये नाराजगी हुई कि शायद कि हमारे लिए कोई वीडियो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका नेक्स्ट पेपर है हिस्ट्री, उसके बाद उर्दू वगैरह है आपका, तो उसके जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है। रही बात जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो आप बोल रहे होते हैं न्यूमेरिकल इसको क्या करे क्या नहीं करेगा। एग्जांपल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि ये सभी ने पढ़ा होता है, कूलम्स लॉ है। आपको बोला जाएगा एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज Q2। अस्सलाम वालेकुम। एक दिन पहले आप सभी लोगों के इंग्लिश के एग्जाम्स हो गए। किसी का पेपर बहुत अच्छा हुआ, किसी का पेपर बुरा हुआ, लेकिन दोनों के लिए एक ही बात है, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। अगर किसी ने अच्छा पेपर किया, वो ये ना सोचे मैंने अच्छा पेपर किया और इसके चक्कर में उसके आगे आने वाले पेपर्स खराब हो जाएंगे। और जिसका खराब हो गया वो ये सोचेगा कि मेरा खराब हो गया, आगे क्या बनेगा, तो उसके आगे के आने वाले 4 भी खराब हो जाएंगे। इसलिए दोनों को सोचने की जरूरत नहीं है, जो हुआ है सो हुआ है। आगे जाके मेहनत कर लीजिए इन पेपर्स को, इंशाल्लाह ताला जिसका फिर इंग्लिश खराब हुआ होगा उसको भी वो पास हो सकता है वेरियस प्रोसेस के थ्रू, लाइक ग्रेस मार्क्स एटसेट्रा। क्योंकि यू नो दैट आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट, जिसकी वजह से मैं वीडियोस के भी कभार बनाता हूँ खाली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही, क्योंकि मेरा एक अधिकार है, मेरी एक लाइसेंस है कि मैं गाइड कर पाऊंगा मेडिकल स्टूडेंट्स को। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मैं आर्ट स्टूडेंट्स को छोड़ देता हूँ, बल्कि उनको भी मैं हेल्प करता हूँ। तो जिसकी वजह से मैं बहुत सारे टीचर्स के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, आर्ट्स टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ भी जो अच्छे अच्छे हैं, और उनसे जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल आप सभी लोगों के लिए ग्रास्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको वो लास्ट के मोमेंट पे दूं और आपको हेल्प हो जाए। यानी कि मेरे कहने का गर्ज ये है कि जितने भी आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और उनको ये नाराजगी हुई कि शायद कि हमारे लिए कोई वीडियो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका नेक्स्ट पेपर है हिस्ट्री, और इसी तरीके से जो यहाँ से हमारे पास उसके बाद उर्दू वगैरह है आपका, तो उसके जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में शेयर किए हैं। अगर आप उसके अंदर नहीं हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। रही बात जो हमारे पास मेडिकल स्टूडेंट्स है, आप सभी लोग मुझे यही बोल रहे थे भाई फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लाइए, तो आज मैं आपको बताऊंगा। मैं 3 बड़े हैक्स आपके लिए लाया हूं, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लाया हूं। होप करता हूं कि आप इसको एंड तक देखोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे पास है फिजिक्स के लिए, वो यही है कि फिजिक्स चाहे आप बोर्ड के लिए पढ़ो, चाहे आप नीट के लिए पढ़ो, चाहे आप जेई के लिए पढ़ो, तो फिजिक्स का एक ही उद्देश्य है कि ये स्टूडेंट्स को हिला देता है कुछ टाइम के लिए, या आप कह सकते हो परेशान करता है, क्योंकि इसको थोड़ा समझने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है और एक फोबिया भी रहता है कि फिजिक्स टफ है, जो कि असल में है नहीं अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि बोर्ड के लिए इसका एक अलग सा पैटर्न है। जैसे कि बोर्ड के अंदर ये तय है कि आपको जो डेरिवेशंस पूछे जाती है और उसके साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उन्हीं डेरिवेशंस के बेस्ड पे आपको जो 1-2 न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूं कि यहाँ पे आपके साथ मसला ये होता है लास्ट के टाइम पे, आप पूरे के पूरे डेरिवेशंस को पढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाओगे उसमें आपको इतनी डेरिवेशंस देखने को मिलती है कि आप एक डेरिवेशन करते हो दूसरी आप भूल जाते हो, जिसकी वजह से लास्ट के मोमेंट पे आप खाली उन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को देख लीजिए जो कि हर साल रिपीट होते हैं और जिनको आने की प्रोबेबिलिटी है इस साल। तो यानी कि आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को नजर रखोगे और उनको जो है रफ पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, सच दैट आप उनको भी भूलोगे नहीं, ठीक है। और जो भी आप डेरिवेशन के अंदर लिखोगे, लाइक आप लिखोगे F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वायर R इज द रेडियस या सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस, Q इज एक चार्ज, ठीक है, और Q2 इज दूसरा चार्ज, F जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको लिखना होता है हर एक डेरिवेशन के नीचे वायर, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। रही बात जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो आप बोल रहे होते हैं न्यूमेरिकल इसको क्या करे क्या नहीं करे, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली 2 दिन रहेंगे। आप जेके बोस के पिछले 10 ईयर के पेपर्स उठाओगे, 15 साल के पेपर्स उठाओगे और आप जो है न्यूमेरिकल्स करने बैठ जाओगे। ये एक बड़ी बेवकूफी है अगर आप ऐसा करोगे, तो जिसकी वजह से आपको एक काम करना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है अभी, बल्कि जो आप डेरिवेशंस करते हो उनकी जो फार्मूला है, ठीक है, वही आप जो है लर्न करने की कोशिश करोगे और उसी फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। एग्जाम्पल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि ये सभी ने पढ़ा होता है, कूलम्स लॉ है। आपको बोला जाएगा एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज Q2, जिसका वैल्यू है 4 कूलम, जिसका वैल्यू है 3 कूलम, जो सेपरेट है आपस में 2 मीटर से। तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो वो आपको निकालूंगा। बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लाइक आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, वो आप कंसेप्ट के थ्रू लर्न कर सकते हो, या स्टेट एंड डिराइव कूलम्स लॉ। स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, कंसेप्ट, ठीक है, आपको ये जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव कंटेंट लिखना होगा, उसके बाद जो है आपको डिराइव भी उसको करना होगा, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है। एक और बात, यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो यूजुअली आपके ऑप्टिक्स पोर्शन से आते हैं, आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूछे जाते हैं और मैग्नेटिज्म से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको जो है नजर रख लीजिए। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको परेशानी होती है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं,
करूं तो मैं आपको सिंपली बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिक्स के लिए, जिसमें मैंने रखा है ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये इजी भी है और आप अच्छे से कर सकते हैं उनको लास्ट के टाइम पे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। बाकी जिसने पढ़ा है वो जो अपने हिसाब से जो चैप्टर्स को रिवाइज करेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये कुछ बड़ी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी फिजिक्स के बारे में। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर शेयर किए। जो हमारे पास नए स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको शेयर करूंगा क्योंकि लास्ट के मोमेंट पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बाकी उम्मीद हारने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये जेके बॉस एग्जाम है, ये बहुत ही ईजी होता है, लेकिन लास्ट के टाइम पे परेशान करते हैं क्योंकि पूरे साल नहीं पढ़ा होता है। आप जो है जो भी आप पढ़ोगे, कुछ ही क्वेश्चंस पढ़ोगे, 25 मार्क्स पढ़ोगे, 30 मार्क्स पढ़ोगे, 35 मार्क्स पढ़ोगे, वही अच्छे से पढ़ो, वही वहां पे करो, आप आराम से पास हो सकते हो। कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जरूर कहना कि इंशाल्लाह ताला फिजिक्स और हिस्ट्री जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको फोड़ देंगे। अगर कोई और डाउट है वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।